स्टूडेंट्स, आई एम धनु सर फ्रॉम लक्षण स्टूडियो। आज बेटा अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन विथ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि अपन जब गिवन डिजिट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उन पे अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ का उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं, देखो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपन एक बड़े इजी से एग्जाम्पल से। मान लो आप और आपके दो फ्रेंड्स हैं, आप मतलब 3 लोग हों। आप लोगों ने मूवी देखने का प्लान बनाया। मूवी का शो टाइम था 3 बजे से 6 बजे का। 3 बजे मूवी स्टार्ट होनी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स को क्या बोलोगे कि 3 बजे से यार 15 मिनट पहले पहुंच जाना, 2:45 पे पहुंच जाना। 3 फ्रेंड हो आप, छोटू, मोटू और गोटू। छोटू, मोटू और गोटू, ठीक है। तो छोटू जो है वो पहुंच गया किस पे, एग्जैक्ट 2:45 पे, सबसे पहले पहुंच गया। मोटू पहुंच गया 2:50 2:50 पे, और जो गोटू है वो पहुंचा 3:15 पे। तो छोटू और मोटू जो है वो गोटू को देख के गुस्सा हो गए। अब वो गोटू बोला यार गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो क्या बोलेंगे आप सोचो। छोटू और मोटू वो यही तो बोलेंगे यार तेरी वजह से 15 मिनट की मूवी छूट गई, क्योंकि तू सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है पूरे काम में। ये इस टॉपिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जब भी आप गिवन डिजिट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो जो आपका फाइनल आंसर आता है उसकी एक्यूरेसी यानी कि रिलायबिलिटी डिपेंड करती है लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू पे। मान लो आपके पास 4 वैल्यूज है, ए बी सी डी, ठीक है। ए में जो है वो 1 डेसिमल प्लेस है, बी में 2 डेसिमल प्लेस है, सी में 3 डेसिमल प्लेस है, और डी में आपके ये 4 डेसिमल प्लेस है। क्लियर यहां तक आ गया इतना समझ में? तो अब ये आपके मान लो सबके नंबर्स की स्टार्टिंग है 2 3 2 3 2 3, सबकी यही है। अब आपको इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको करना है। तो जो फाइनल आंसर की एक्यूरेसी होगी, मतलब फाइनल आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो लीस्ट एक्यूरेट, जो सबसे कम एक्यूरेट है, यानी कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, और इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो नंबर ऑफ significant digits of the final answer cannot be greater than 3, क्योंकि इन सब में least accurate ये है, ये सबसे खराब वैल्यू है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स सबसे कम है। इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जब मैं ए, बी, सी और डी को ऐड करके उनका कोई आंसर निकालूंगा, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द आंसर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 3 पे ही मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लीस्ट है। तो 3 फ्रेंड्स में जो सबसे लेट आ रहा है वो सबसे कम एक्यूरेट है, उसकी वजह से ही नुकसान होगा। तो इन सब में जो आंसर को नुकसान हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो ये सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू है, लीस्ट एक्यूरेट, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये बड़ी ही छोटी सी बात है जिसका आपको कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात सुनने, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फाइनल आंसर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर? अब आप इसको नोट डाउन कर लो। अब पढ़ते हैं, देखो अपन कैलकुलेशन के कुछ रूल्स के बारे में। पहले रूल्स पढ़ेंगे अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड। देखो मैंने वैल्यूज ली ए, बी, सी और डी, 4 वैल्यूज है, 1.12, ठीक है, फिर या 1 2 3 4 ये लेवल है। इसको मैंने लिया 2.234, इसको मैंने लिया 3.34, इसको मैंने लिया 4.5, ये मैंने वैल्यूज ली। अब मुझे बोला गया कि ए, बी, सी और डी को ऐड करके आपका आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल तरीके से ऐड कर रहा हूं, 1.1234, फिर 2.234, फिर 3.34,
4 और फिर 4.5, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 आएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 3 6 6 + 5 कितना हो गया 11, 1 और ये 1 कैरी चल जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 हो गया अपना 7 और 7 + 4 हो गया 11। भाई मैंने बोल दिया कि मेरा आंसर तो ये है, ये मैंने आंसर लिख दिया। एग्जाम में मेरा आंसर गलत हो गया। अब सोचो जरा आप क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने रूल्स को फॉलो नहीं करा। क्या है रूल, अब रूल सुनते हैं। ये आंसर गलत क्यों है? रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द फाइनल आंसर should not exceed the number of decimal digits in the least accurate value। मुझे इन सब में least accurate value ये दिख रही है, क्योंकि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, that is only 2, और इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, only 1 डिजिट। इसलिए जो मेरा फाइनल आंसर है वो ये नहीं होगा। इसमें भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट मुझे छोड़नी पड़ेगी। ये बड़ा इजी सा रूल है फिजिक्स का, ठीक है। तो अब आपने देखा कि 11 को तो मैं छोड़ देता हूं, डेसिमल के बाद मुझे एक डिजिट रखनी है, तो मैं वो 1 रखूंगा क्या? नहीं, यहां काम आएंगे राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स। 1 के बाद कौन है? 9। 1 के बाद कौन है? 9, और ये 9 5 से बड़ा है, ये 9 5 से बड़ा है, इसलिए मैं 1 का लेवल बढ़ा दूंगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर? तो जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो कितनी रही? 1, क्योंकि जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसमें जो सबसे खराब वैल्यू है, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली वैल्यू है, उसमें एक डिजिट था आफ्टर डेसिमल, इसलिए इसमें भी एक ही डिजिट होगा। This rule is applicable for addition as well as subtraction। यही रूल आप सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी दिमाग में रखोगे, चाहे आपका आंसर नेगेटिव आए चाहे आपका आंसर पॉजिटिव आए, आपको डेसिमल डिजिट्स के रूल को याद रखना है। क्लियर? रूल मैं आपको दोबारा सुना देता हूं। द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द फाइनल आंसर शुड नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द लीस्ट accurate value, that is the value having least number of significant figures। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं रूल्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल सेम था। क्या था रूल? फटाफट से वापस बोलो आप लोग। जो आपका फाइनल आंसर आएगा उस आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू में है। अगर लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो फाइनल आंसर में भी एक ही डिजिट होगा। अब बात करते हैं रूल्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो आपको डिवाइड करना है 1.246 को डिवाइड करना है 0.2 से। क्या सीखा था भाई डिवीजन? अपन ने डिवीजन सीखा था 1.246 0.2। इसको मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं। ऐसे ही सीखा था छोटी क्लासेस में अपन ने, बड़ा बेसिक तरीका है डिवाइड करने का। 0 0 कट गए, ये हो गया 6 फिर 2 फिर 3, तो आंसर आ गया 623/100। मैंने लिख दिया 6.23। मैंने मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मेरा आंसर सही है क्या? नहीं, मेरा आंसर गलत है। इसके मार्क्स कटेंगे मेरे। रीजन? क्योंकि जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो 2 डिजिट्स थे, ये 2 डिजिट थे। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं कितने? 4। इसमें कितने हैं? इसमें है सिर्फ 1, क्योंकि इनिशियल 0 तो सिग्निफिकेंट होता नहीं, तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। अभी तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग तो मैंने सही कर दिया, लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, तो यहां पे आप आंसर नहीं छोड़ सकते। आपको आंसर को राउंड ऑफ करना है अप टू 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसका आंसर है 6। ये इसका फाइनल आंसर है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग,
क्योंकि आप जिन दो नंबर्स की बात कर रहे हो उसमें लीस्ट एक्यूरेट ये है और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक है। ध्यान रखना यहां पे अपन डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट में होता है। यहां बात कर रहे हैं कि डेसिमल छोड़ो, आप पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है बहुत। पढ़े एक और रूल करते हैं, एक और मतलब एग्जाम्पल करते हैं, रूल को थोड़ा और क्लियर करते हैं। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को, मल्टीप्लाई करना है तो 1.246 मल्टीप्लाई बाय 0.21, 1 से करेंगे 6421, फिर 2 से करेंगे, यहां क्रॉस लगा देंगे, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8, 9 बन गया, 2 2 4 हो गया और ये 2 हो गया। ऐड कर देंगे 6, फिर 6, फिर 11 का 1 कैरी तो 4 और ये हो गया 6 और ये हो गया 2। डेसिमल लगेगा, 3 और 2 5 डिजिट है तो 5 डिजिट के हिसाब से ये लग गया डेसिमल। डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। क्लियर यहां तक? क्या मेरा आंसर सही है? मैथमेटिकली तो सही है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मुझे रूल का ध्यान रखना। रूल है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम। क्या रूल है कि जिन चीजों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो उनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज कंटेन करता है उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज है कितनी कितनी? इसमें है 4, इसमें है 2, कम इसमें है तो आपके आंसर में भी 2 ही होनी चाहिए। तो 0.2 को तो मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं 6 को कॉपी करूं या बढ़ाऊं? 6 के बाद है 1, 1 5 से छोटा होता है तो मैं 6 को क्या करूंगा? कॉपी कर लूंगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है। रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, एक और करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, 12 12 144, यानी कि आंसर हुआ 1.44। आंसर सही है क्या? नहीं, आंसर गलत है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है 1 मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, क्योंकि इन दोनों में बराबर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा क्या लिखूंगा मैं आंसर? 1.4। क्यों लिखा मैंने? बिकॉज दिस लास्ट 4 इज लेस देन 5। तो सेकेंड लास्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई, है ना? आ गई बात समझ में? अब मान लो यहाँ पे 1.3 होता तो 13 का स्क्वायर होता है 169। अब जब मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ताकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाए, तो मैं यहां लिख दूंगा 7। वाई? बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5, है ना? तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सारे मिक्स होके कैलकुलेशन में एक साथ आ गए। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल कि आप जो गिवन वैल्यूज आपको दे रखी है जिन्हें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनमें आप ये ढूंढो कि लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतने ही डिजिट्स आपके फाइनल आंसर में होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर शुड नॉट एक्सीड, या अपन बोले दे इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द लीस्ट accurate value, that is in the number having the least number of significant figures. Clear? आगे बात समझ में? तो अगर यहां पे in case मैं ऐसे बोल दूं तो जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3, क्योंकि इसमें है 4, इसमें है 3, तो कम सिग्निफिकेंट यहां पे है, इसलिए मेरा यहां पे आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। क्लियर? वही मूवी वाला एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा गलती किसकी मानी जाएगी? जो सबसे ज्यादा खराब है, जो सबसे कम एक्यूरेट है, जो सबसे कम रिलायबल है। तो 3 फ्रेंड्स में तीसरा वाला जो फ्रेंड था उस पे रिलायबिलिटी कम थी, उस पे शक था कि तू लेट कर सकता है, और उसने 15 मिनट लेट कर दिया, तो सारी गलती उस पे थोप दी। तो रूल्स में भी आप सारी गलती उसी पे थोप दो जो सबसे ज्यादा लीस्ट एक्यूरेट है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर? आ गया समझ में? तो बड़े ही इजी रूल्स है। तो अब आप पहले ये कॉपी करो, फिर कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट अब करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस, बड़े ही इजी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड। एक क्यूब है, क्यूब कौन सी शेप होती है भाई? क्यूब होती है ये शेप। एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब बराबर होती है, उसे क्यूब बोलते हैं। आपको क्यूब की साइड की वैल्यू दे दी है,
आपको वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का क्यूब। तो यहां पे 1.5 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 की पावर्स ब्रैकेट के अंदर और बाहर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यूनिट मीटर की जगह मीटर क्यूब लग जाएगा या क्यूबिक मीटर लग जाएगा। तो 15 का क्यूब होता है 3375। डेसिमल के हिसाब से आंसर हुआ 3.375 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब। अब आप मैथ्स नहीं कर रहे हैं, आप फिजिक्स कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, इनके टॉपिक सब क्लियर है अपने को, रूल्स भी क्लियर है, तो रूल को फॉलो करेंगे। क्या है भाई रूल? अपना रूल है कि इसमें कितने आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 3.4 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब। ये आंसर है फाइनली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड डेंसिटी ऑफ अ बॉक्स। एक ऐसा ही बॉक्स है, उसका ये मास है किलोग्राम्स में, ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास है अपना 2.5, वॉल्यूम है अपनी 0.5। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये हो गया 25/5, तो ये आ गया 5। अब क्या ये आंसर सही है? यूनिट तो आप लगा दोगे केजी पर मीटर क्यूब। आंसर सही है क्या? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। डिवीजन का रूल होता है कि जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। इसमें भी 1। मैच कर रहा है ये लीस्ट से, तो बिल्कुल सही है। क्लियर है यहां तक? ये बिल्कुल सही है। अब छोटा सा चेंज करें अगर अपन, मान लो यहां पे होता 0.50 मीटर क्यूब, ये आपकी वॉल्यूम होती, तो मैं यहां 0 कर देता। मैं डेसिमल से डेसिमल हटाता तो मैं ये कर देता, मेरा आंसर अभी भी 5 ही आएगा। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको लिखना चाहिए 5.0। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 क्यों? बिकॉज डेसिमल के बाद का ट्रेलिंग 0 है, तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, इसलिए यहां भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। तो बड़ी इजी इजी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायर है, ठीक है, इस बार क्यूब नहीं है, कौन है? वायर है। ठीक है, तो एक वायर है जिसका रेडियस आपको गिवन है, गिवन लिखते जाते हैं अपन। रेडियस है 2.50 मिलीमीटर। एक काम करें, इसको अपन डिवाइड बाय 10 करते हैं और सेंटीमीटर बनाते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा अपना? ये बन जाएगा 0.250 सेंटीमीटर। लेंथ h मान लेते हैं, लेंथ को क्या मान लेते हैं? h। l भी मान सकते हो, एक ही बात। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मास 25 ग्राम। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस वन इज द लीस्ट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और एक गिवन है पाए, इसको तो भूल जाओ आप। क्यों? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तो भाई लेवल से ऊपर है। तो अपने को फाइंड करनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने पढ़ा है, क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास तो है m और वॉल्यूम, वायर क्या है? वायर की शेप होती है सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप का वायर होता है, तो वॉल्यूम हुई πr²h। ये तो आपने सबको पता है, जो ऑलरेडी अपन जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मास का जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 25। ठीक है, पाई की जगह मुझे गिवन है 3.14। रेडियस का स्क्वायर 0.250 और हाइट है मेरी 50.0। सारे डेसिमल्स को मैं हटा के उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोस ऊपर चढ़ा दूंगा। बेसिक कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। 2 0 इसके आ गए, 3 0 इसके आ गए, 3 0 इसके आ गए और 1 0 इसका आ गया। 3 1 4 25 25 और 50।
25 कट गए एंड सो ऑन, ऐसे कैलकुलेशन होती जाएगी। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो ये निकलेगा 2.5477 यूनिट आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि मास ग्राम में है और ये बाकी के सेंटीमीटर में है। क्लियर? तो अब आपकी ये जो वैल्यू है ये मैथमेटिकली तो करेक्ट है, सिग्निफिकेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है क्या? नहीं। अब आप आ जाओ किस पे, इधर काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, 3। इधर कितने हैं, कितने, 3 है। डेसिमल के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है, ट्रैप 0 सिग्निफिकेंट होता है, नॉन 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। इसमें कितने हैं, 2। लीस्ट ये है, सबसे खराब वैल्यू ये है, तो मुझे इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट पे छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे अब जो यहां पे 4 है, 4 इज लेस देन 5, इसलिए ये 5 का लेवल नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे छूट जाएगा। तो यहां पे काम आ गया किसका रूल, राउंडिंग ऑफ का। तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक साथ पैरेलल में चलते हैं। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ज्यादा इजी था। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख लो, और जो आपको क्वेश्चंस मिले आपकी किसी भी बुक के अंदर आप उसे प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।